नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास और अहम खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली का अज्ञात व्यक्ति ने ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बना लिया। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली का किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बना लिया। इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष जारौली ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टर प्रोफेसर डीजी जारौली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में पदस्थापित है, जिन्होंने एस साहब के परिवार पेश किया कि मेरे नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट खोल रखा है, उसको बंद कराया जाए। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुष्ठान श्रीमान थाना अधिकारी महोदय सिविल लाइन द्वारा किया जा रहा है। नाम नहीं है तो अज्ञात है, इसमें अनुष्ठान से मालूम पड़ेगा। IP एड्रेस लेके उनसे अनुष्ठान किया जाएगा। नाम दिया नहीं अभी ID का। फर्जी अकाउंट बनाया है उनके नाम से, डॉक्टर साहब के नाम, प्रोफेसर साहब के नाम से, उसकी जांच अनुसंधान किया जाए। पेट्रोल डीजल और महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम के तहत आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए गांधी भवन चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। केसरगंज से गांधी भवन तक ये पैदल मार्च यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। बड़ा कांग्रेस का ये प्रदर्शन माना जा रहा है और इसके चलते केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये पैदल मार्च यहाँ पर निकाला गया है और क्या कुछ है पैदल मार्च में, कितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सामने हम तस्वीरों के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि पैदल मार्च यहाँ पर निकाला गया है कांग्रेस के द्वारा। हम ये देखिए आप, यह एक विशाल पैदल मार्च यहाँ पर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए, हम लगातार तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं। मत रो यार, ओ शमशू मत रो। कांग्रेस पदाधिकारी आपको फोन करना
बिल्कुल देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह का विरोध प्रकट यहाँ पर किया जा रहा है। और लोगों में उत्साह है, आक्रोश है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और यह विरोध दर्ज कराने के बाद किस तरह के यहाँ पर हालात बने हैं वह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चल जाएगा यार। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद हैं और किसका लेना है? देखा आपने। दूदू हाईवे से एक बड़ी खबर सामने आई। पुलिया के ऊपर से गुजर रहे दो ट्रकों की आमने सामने की भीषण भिड़ंत में दोनों ही वाहनों में आग लग गई, जिससे चालक और परिचालक जिंदा जल गए। दूदू हाईवे से एक बड़ी खबर सामने आई। पुलिया के ऊपर से गुजर रहे दो ट्रकों की आमने सामने की भीषण भिड़ंत में दोनों ही वाहनों में आग लग गई, जिससे चालक और परिचालक जिंदा जलकर मर गए। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में योगाचार्य हेमंत द्वारा योगासन के साथ साथ प्राणायाम पर भी ध्यान देने के लिए आमजन को प्रेरित किया गया। खिंचाव लाए, तनाव पैदा करे, फिर रिलैक्स हो जाए, अपने आप ही तनाव दूर हो जाएगा। फिर से श्वास भरें और पूरा ऊपर खींचें, शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक। आयुर्वेद में औषधियों के प्रकार होते हैं 5। पहली होती है जिसको हम कहते हैं प्राण रक्षक, संजीवनी, विशल्यकरणी आदि आदि। ये प्राण रक्षक औषधियों के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी होती है रोग नाशक, तो रोग का नाश करने वाली कुछ औषधियाँ होती हैं, उनको रोग नाशक कहते हैं। गंभीर रोग हो जाते हैं, कर्कट रोग आदि, कैंसर आदि, उनसे भी कैसे निजात मिलता है। हमारे दर्शकों का सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये दूसरे प्रकार की औषधियाँ हो गई। पहले हो गई प्राण रक्षक, दूसरी औषधियाँ हो गई जिसको हम कहते हैं रोग नाशक। तीसरी प्रकार की औषधियाँ होती है जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य वर्धक। स्वास्थ्य वर्धक का मतलब जैसे आपका शरीर में कोई रोग नहीं है लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं, जिसको अपन टॉनिक कहते हैं। टॉनिक उसमें आरोग्य वर्धनी वटी, गिलोय का रस, गिलोय घनवटी और आंवला पिष्टी या आंवला कैंडी समझ लीजिए, मुरब्बा, ये सब स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें। और चौथी प्रकार की जिसको हम कहते हैं बलवर्धक, शक्तिवर्धक। और पांचवी प्रकार की जिसको हम कहते हैं सौंदर्यवर्धक। तो औषधियों के प्रकारों में 5 प्रकार प्रायः प्रसिद्ध आयुर्वेद में हैं। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में औषधियाँ कैसी, तो योग में औषधि कैसे काम करेगी। योग में औषधि क्या है? योग में औषधि का काम करता है इंटीग्रेटेड आसन। पहली औषधि है प्राण रक्षक, दूसरी औषधि है रोग नाशक, तीसरी है स्वास्थ्य वर्धक या फिर आरोग्य वर्धक या आरोग्य कारक, और चौथी है जिस औषधि को हम कहते हैं शक्तिवर्धक या बलवर्धक, लोहा सव आदि आदि। अश्वगंधा, शतावर, श्वेतमूसली, स्त्रियों में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। इधर हृदय के लिए शक्तिवर्धक है अर्जुन क्वाथ, अर्जुन
मस्तिष्क के लिए, मेधा के लिए मालकांगनी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, इस प्रकार की ये सब चीज़ें हमारे मस्तिष्क को बल देने वाली, फिर भुजाओं को बल देने वाली, फिर हड्डियों को बल देने वाली, फिर रक्त को बल देने वाली, ये सब के लिए अलग अलग औषधियाँ होती हैं। और अंतिम औषधि जिसको 5वीं प्रकार की, जिसको कहते हैं सौंदर्यवर्धक। तो ये 5 प्रकार की औषधियों के चक्कर में ना पड़ें। अगर हम योग से स्वस्थ हो जाएंगे तो आप स्वास्थ्यवर्धक ले सकते हैं कभी, और साथ में शक्तिवर्धक, भोजन से शक्ति मिलती है, उसके अलावा शक्तिवर्धक औषधियाँ कौन कौन सी 1-2 कभी कभी ली जा सकती हैं, अथवा सर्दियों के मौसम में ली जा सकती हैं 2-4 वो। उसके अलावा फिर एक सौंदर्यवर्धक है। योग करेंगे तो वैसे ही सुंदर रहेंगे, फिर भी सौंदर्यवर्धक लेना चाहते हैं तो आपको समय समय पर बताएंगे। अभी थोड़े दिनों में बारिश आ जाएगी, तो बारिश में सुंदर कैसे रहें, मानसून अभी पूरी तरह से आया नहीं है, बारिश में सुंदर कैसे रहें वो देखेंगे, वो जानेंगे भी हम। और उसके अलावा आज हम इंटीग्रेटेड आसनों के क्रम में सबसे पहला आसन वह कर रहे हैं जिसको हम पद्मासन कहते हैं। तो पद्मासन के अंदर ही कपाल भाती का अभ्यास। पहले थोड़ा मूवमेंट कर लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकें और पूरा पीछे घूम जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। अगले बुलेटिन में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।